दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी सन 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। यह वो वक्त था जब उत्तर भारत में शाहजहां का साम्राज्य था। शिवाजी महाराज ने 16 वर्ष की आयु से ही अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने अथक प्रयासों से भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया था। इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, इंडियन नेवी तथा गुरिल्ला युद्ध शैली का आरंभ किया। इनके जज्बे और रणनीतियों के आगे महान से महान नेताओं ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। शिवाजी महाराज के पिता शहाजी भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति के पद पर तैनात थे। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं। कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय गणराज्य के महानायक थे। शिवाजी के पिता शहाजी और माता जीजाबाई थीं। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। उनका बचपन उनकी माता जीजाऊ के मार्गदर्शन में बीता। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण, स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने अपने बालक शिवा का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीर आत्माओं की उज्जवल कहानियां सुनाकर और शिक्षा देकर किया था। शहाजी ने अपनी पुणे की जागीर अपनी पत्नी जीजाबाई और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम कर दी थी। दादा कोंडदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक, युद्ध आदि विद्याओं में भी निपुण बनाया गया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति की भी उचित शिक्षा दिलाई गई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्यपरायण और कर्मठ योद्धा बन गए थे। शिवाजी महाराज बचपन में अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करते थे और खेल खेल में किले जीतने का खेल खेला करते थे। युवा अवस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म बन गया। शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्होंने किले आदि भी जीत लिए। ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया। वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूमधाम मच गई। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली जा पहुंची। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह सन 1640 में 14 मई को सईबाई निंबलकर के साथ लाल महल में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने 1680 से 1689 तक राज्य किया। संभाजी को विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार माना जाता है। 14 वर्ष की आयु तक बुद्ध भूषणम, संस्कृत, नायिका भेद, सातक शतक, नखशिख आदि ग्रंथों की रचना करने वाले संभाजी विश्व के बाल साहित्यकार थे। मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। जिस तेजी से उन्होंने लेखनी चलाई, उसी तेजी से उन्होंने तलवार भी चलानी सीखी। शिवाजी की लोकप्रियता को देखते हुए उनके शत्रुओं ने उन्हें धोखे से मारना चाहा। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सका, तो उसने शिवाजी के पिता शहाजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लिया और छापेमारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आजाद कराया। बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित तथा मुर्दा पकड़कर लाने का आदेश देकर अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बखनक का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं अपने सेनापति को मरा पाकर वहां से दुम दबाकर भाग गई।
शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपने पुत्र को खो दिया और खुद उसकी उंगलियां कट गईं। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 को व्रजगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते हुए शिवाजी का अत्यंत वीर सेना नायक मोरारजी बाजी मारा गया। शिवाजी के राज्य की सीमा उत्तर में बागलना को छूती थी और फिर दक्षिण में नासिक और पूना जिले के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग का अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र के बाद में सम्मिलित हुए स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे किले। शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति पाई थी। गढ़ आलापन सिंह गेला, गढ़ तो हमने जीत लिया पर सिंह हमें छोड़कर चला गया। बीजापुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़ में चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर सरीखे दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकार में आ गए। यात्रा में अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी के साथ 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिससे परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में उनके नवाचार किए तथा छापामार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध नीति की नई शैली शिव सूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथा तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नायक के रूप में स्मरण किए जाने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी राजे जन्मोत्सव की शुरुआत की। हिंदू पदशाही के संस्थापक शिवाजी के गुरु रामदास जी का नाम भारत के साधु संत व विद्वत समाज में सुविख्यात है। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी, जो मराठी भाषा में है। संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कोई कार्य करते थे। छत्रपति महाराज शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में समर्थ रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज तुलजा भवानी के उपासक थे। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है तुलजापुर, एक ऐसा स्थान जहां छत्रपति शिवाजी की कुल देवी मां तुलजा भवानी स्थापित है, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुल देवी के रूप में प्रचलित है। वीर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी मां तुलजा भवानी है। मान्यता है कि शिवाजी महाराज को खुद देवी मां ने प्रकट होकर
तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। लंबी बीमारी के चलते 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दम तोड़ दिया था और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाल लिया था। गो ब्राह्मण प्रतिपालक, यमन पर पीड़क, प्रौढ़ प्रताप, पुरंदर, क्षत्रिय कुलामंतस, राजाधिराज, महाराज, योगीराज, श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी।